लखनऊ में अलकायदा की 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां यूपी में आतंकियों का नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। संभल, अयोध्या, रायबरेली समेत यूपी के कई जिलों में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ, कानपुर सहित अन्य इलाकों में जांच एजेंसियों ने छापेमारी की। सूत्रों की माने तो आतंकियों से पूछताछ के दौरान कानपुर के कई युवाओं के नाम और पते सामने आए हैं। संदिग्ध लोगों की यहां पुलिस और एटीएस ने दबिश दी। इधर अलकायदा के गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लखनऊ आएगी। स्पेशल सेल ने साल 2015 में पैन इंडिया अलकायदा मॉड्यूल का खुलासा कर करीब 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ आतंकी यूपी के थे। सूत्रों की माने तो अलकायदा के आतंकी उमर अल मंडी का असली नाम सैयद अख्तर है, जो संभल का रहने वाला बताया जा रहा है। एक और वांटेड आतंकी मोहम्मद शर्जील उस्मान भी संभल का ही रहने वाला है। संभल में आतंकी संगठन अलकायदा की जड़ें काफी गहरी मानी जाती है। अलकायदा का एक आतंकी सना उल हक उर्फ असीम उमर संभल का रहने वाला था, जो 23 सितंबर 2019 को अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कहां से और तार जुड़े हो सकते हैं, इसकी इस वक्त गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। संभल, अयोध्या, इसके अलावा कई और जिले जहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कई इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है, क्योंकि पूछताछ में कई युवाओं के नाम भी सामने आए हैं। जो इन दोनों आतंकियों से पूछताछ हुई, उसके बाद कई और नाम सामने आए, जिसके बाद जांच एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। हर क्लू को जुटाने में इस वक्त जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। आतंक के नेटवर्क की तलाश इस वक्त यूपी के तमाम जिलों में तेज हो गई है। कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आतंकियों से पूछताछ हुई है, जिसमें कानपुर के भी कई नाम सामने आए हैं। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि यूपी एटीएस ने बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। उन्होंने आतंकियों से पाकिस्तान से कनेक्शन होने की भी जानकारी दी है। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादी पाकिस्तान के पेशावर से हैंडल किए जा रहे थे। इनका बम धमाके करने का प्लान था। कई शहरों में ब्लास्ट करने की योजना भी ये बना रहे थे। एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। आतंकी अभियुक्त मिनाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है, वहां पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिनाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। घर से बरामद आईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। अभियुक्त मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है।
और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। और साथ जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरह से ये कल बहुत बड़ा खुलासा हुआ, यूपी एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाती है, 15 सदस्य टीम पहुंचती है, उसके बाद 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कोशिश यही की जा रही है, जो पूछताछ हुई है इन आतंकियों से, कि कहां कहां से तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि कानपुर के भी कुछ युवाओं के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा यूपी के कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लखनऊ की बात करें तो इस वक्त वहां पर क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, अपडेट जो सबसे बड़ा यही है कि सबसे बड़ी सफलता तो कल हाथ में लग गई है। यूपी एटीएस ने बड़ी जो साजिश थी उसको नाकाम कर दिया, लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। यहां से अब लड़ाई और बड़े स्तर पर जाएगी, क्योंकि कल जब इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया तो फौरी तौर पर ये जानकारी मिली कि कुछ और साथी उनके वहां पर मौजूद थे, जो वहां से कुछ देर पहले ही यूपी एटीएस के पहुंचने के पहले ही निकल चुके थे। तो उन्होंने बताया कि उनके साथी जो कुछ हैं वो यहाँ से निकल भी चुके हैं। फौरी तौर पर जानकारी दी गई, तो उनसे जो सामान्य तौर पर पूछताछ हुई शुरुआत में आतंकियों से, उसमें उन्होंने जानकारी दी। तो जाहिर सी बात है, आखिर वो साथी भी उन्हीं साथियों के साथ ही रहते थे। अब देखना यह भी होगा कि आखिर वो कहां तक चले गए हैं। और इसके साथ साथ कानपुर में कुछ लोगों के होने की बात कही जाती है, क्योंकि ये जो कमांडर उनका जो था, उसके उमर हलमंडी, उन्होंने कुछ अपने कानपुर और इसके साथ साथ कई अन्य जिलों में भी ठीक ऐसे ही कमांडर तैयार किए हैं। हाँ। तो इसी तरह के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और इसी तरह के सीरियल बम ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह भी होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि 3 से 4 दिनों में राजधानी लखनऊ में बड़ी घटना होने की उम्मीद थी। ठीक उसके पहले यूपी एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई करके बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता तो ये है। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी लखनऊ पहुंचनी है। क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये देखना होगा। शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं। आतंकी के परिवार से 2 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें महिला और पुरुष शामिल है। इस पर उनके परिजनों का कहना है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। क्या हुआ अचानक से, कैसे क्या ऑपरेशन हुआ? नहीं आए थे ये लोग, कितने बजे आए और क्या कहा आप लोगों से? कुछ बात तो हुई होगी ना? कुछ नहीं, बात ही नहीं होती थी। हाँ, आप लोग से कोई बात नहीं होती थी। एक मिनट सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। अब जी क्या हुआ? लखनऊ जाएगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ करेगी स्पेशल सेल। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि स्पेशल सेल ने 2015 में AQIS मॉड्यूल के 6 आतंकी पकड़े थे। AQIS मॉड्यूल के कुछ आतंकी यूपी के थे। स्पेशल सेल को भी है हैंडलर उमर अल मंडी की तलाश। उमर अल मंडी का असली नाम सैयद अख्तर है। इन आतंकियों का संभल कनेक्शन भी सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज लखनऊ जाएगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और वहां पर जाकर, क्योंकि अगर बात की जाए तो इन आतंकियों का संभल कनेक्शन भी सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल सेल को हैंडलर उमर अल मंडी की तलाश थी। इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि इसका असली नाम सैयद अख्तर है। हमारे साथ शुभम लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन आपको ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि इन आतंकियों का संभल कनेक्शन भी सामने आया है। लखनऊ में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव से पत्रकार ने सवाल किया कि दुबग्गा में एटीएस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता। दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता।